एक बार जर्मन राजा फ्रेंच अपने राज्य का निरीक्षण कर रहे थे। उनके साथ उनके सेनापति मार्कस भी थे। भ्रमण करते हुए राजा को एक प्रतिष्ठान दिखाई दिया, जिसे देखकर वे बोले, सेनापति जी, मैं चाहता हूँ कि 3 महीने बाद इस प्रतिष्ठान के मालिक को मौत के घाट उतार दिया जाए। इससे पहले कि सेनापति मार्कस इसका कारण जानते या राजा से कुछ पूछते, वह आगे निकल गए। सेनापति, जो कि बहुत बुद्धिमान थे, वह जानते थे हमारे राजा न्यायप्रिय व उदार हैं। फिर उन्हें इस सब का कारण समझ में नहीं आ रहा था। वे सोचने लगे, राज आज्ञा तो माननी पड़ेगी, फिर भी मेरे पास 3 माह का समय है, इसका कारण जानने की कोशिश करता हूँ। अगले दिन सेनापति मार्कस एक व्यापारी के वेश में उस प्रतिष्ठान के मालिक के पास गए, जो जर्मनी के एक बहुत बड़े आर्म्स डीलर थे। मार्कस ने उनसे बातों बातों में उनके व्यापार व उनकी कुशलता पूछी। व्यापारी बहुत निराश और दुखी होकर बोले, व्यापार के बारे में मत पूछिए, बहुत बुरे हाल हैं। कई महीनों से कोई हथियार और बख्तर भी नहीं बिके। मेरा व्यापार तो चौपट हो चुका है। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि कोई हमारे देश पर आक्रमण कर दे, जिसके लिए महाराज को हथियार आदि खरीदने पड़ेंगे। मार्कस सब समझ चुके थे महाराज फ्रेंच इस प्रतिष्ठान के पास क्यों रुके थे। इस व्यापारी के नकारात्मक विचारों की तरंगों ने राजा फ्रेंच पर भी व्यापारी के प्रति नकारात्मकता भर दी, जिसके कारण बिना किसी बात के न्यायप्रिय राजा फ्रेंच ने इन्हें मारने का आदेश दिया। सेनापति मार्कस बहुत ही सकारात्मक प्रवृत्ति के बुद्धिमान व्यक्ति थे। कुछ सोचने के बाद वे व्यापारी से बोले, आपके पास जो भी बेहतरीन बख्तर है वह आप मुझे दे दीजिए। व्यापारी यह सुनकर खुश हो गए व उन्होंने सबसे बढ़िया बख्तर एक अच्छी रकम में मार्कस को बेच दी। सेनापति मार्कस वहाँ से तुरंत महल के लिए निकल गए। रास्ते में उन्होंने एक बेहतरीन सफ़ेद घोड़ा खरीद लिया। महल पहुंचकर उन्होंने राजा फ्रेंच से मुलाकात की। वह बोले, महाराज, कल मेरे पास वह व्यापारी आए थे जिन्हें आपने 3 माह बाद मौत की सज़ा सुनाई है, और वह आपके लिए एक बेहतरीन बख्तर और रानी जी के लिए सफ़ेद घोड़ा मेरे पास छोड़ गए। और जाते हुए बोले, यहाँ मैं अपने महाराज को उपहार देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके राज में हम प्रजा बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। जब सेनापति मार्कस महाराज से बात कर रहे थे तो रानी जी भी वहीं थी। घोड़े को देखकर वह अत्यधिक प्रसन्न होकर बोली, महाराज, आपकी प्रजा आपसे कितना प्यार करती है, मुझे आप पर गर्व है। हमें भी प्रजा के सुख दुख में उनका साथ देना चाहिए। इन सब घटनाओं के बाद महाराज फ्रेंच को बहुत बड़ी आत्मग्लानि महसूस हुई। उन्होंने सेनापति मार्कस से कहा, मुझे अत्यधिक खेद है कि अकारण ही मेरे मन में उस व्यापारी के लिए नकारात्मक विचार आए और मैंने उन्हें मारने का आदेश दिया। राजा फ्रेंच बोले, मैं अपना आदेश वापस लेता हूँ। वह पश्चाताप स्वरूप कुछ स्वर्ण मुद्राएं व अनाज आपको देता हूँ। आप उसे उस व्यापारी को दे दें, वह उनका 1 वर्ष का कर माफ़ कर दें। उसके बाद सेनापति मार्कस जब व्यापारी के पास गए तो उनसे बोले, यह स्वर्ण मुद्राएं व अनाज महाराज ने आपके लिए भिजवाया है। वे जानते हैं कि आजकल आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा, तथा उन्होंने आपका 1 वर्ष का कर भी माफ़ कर दिया है। सेनापति मार्कस की बातें सुनकर व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे सोचने लगे, हमारे महाराज कितने महान हैं और मैं ऐसे व्यक्ति के लिए मेरे मन में कितने नकारात्मक विचार भर रखे थे। उस दिन के बाद वह व्यापारी हमेशा सकारात्मक बातें करते हुए अपने महान राजा का गुणगान किया करते थे। दोस्तों, आप भी विचार कीजिए कि नकारात्मकता कितनी भयंकर है। क्या आप भी नकारात्मक सोच तो नहीं रखते या नकारात्मक लोगों के साथ तो नहीं रहते? हमें जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए व पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों के साथ रखना चाहिए। हमें अपना एटमॉस्फेयर हमेशा पॉजिटिव बना के रखना चाहिए। वैसे भी हमारे यहाँ कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अ पॉजिटिव माइंडसेट ब्रिंग्स पॉजिटिव थिंग्स। जैसा विचार वैसा व्यवहार। दोस्तों, जीवन में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर बात कीजिए। हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कीजिए। जब हम सकारात्मक रहेंगे तो हमारा समाज सकारात्मक रहेगा, और जब समाज पॉजिटिव माइंडसेट का होगा तो देश अपने आप ही सकारात्मकता की ओर बढ़ेगा। आप कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आपकी इस बारे में क्या विचार हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। जय माँ भारती।